नमस्कार साथियों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियों। तो साथियों कि जैसा कि आपने देखा है कि आज हमारा गजट नोटिफिकेशन हो गया। हमारे बहुत से साथियों को बहुत चिंता थी इस चीज़ की कि सर गजट नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, गजट नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई स्टे तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं हो जाएगा। तो इस बारे में देखिए साथियों, आपको पहले भी बताया है कि कानून के अंदर अमेंडमेंट जो है ना सरकार ही कर सकती है, और कोर्ट का मामला केवल यही होता है कि वो कानून का ये देखे कानून की सही से पालना हुई है या नहीं हुई है। तो आप लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। आज आपका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। कुछ लोग साथियों को ये था कि भाई राज्यपाल के साइन नहीं हुए, भाई एलआर के पास है, कोई कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा, लेकिन नहीं, सरकार की मंशा साफ थी। सीएम साहब ने पहले घोषणा की थी, तो सीएम का आभार व्यक्त कीजिए। आप लोगों के लिए जो है ना एक जीवन पर्यंत रोजगार का जो है ना उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ साथियों, अभी बहुत से जो हमारे साथी हैं वो इस चिंता में हैं कि भाई डीए कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो साथियों, आप लोगों को केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ, जॉब सिक्योरिटी जो है वो केवल सरकार दे सकती थी, और जॉब सिक्योरिटी ना हाई कोर्ट दे सकता था ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता था। अब जॉब सिक्योरिटी सरकार ने दे दी। अब जॉब सिक्योरिटी के ऊपर जितने बेनिफिट हैं वो हमें कोर्ट भी दिलवा सकती है। तो आप लोग इस चीज़ की चिंता मत करें। 3 मिलेगा, 53 मिलेगा, कितना मिलेगा, अभी तो पे कमीशन भी आना है। आप लोगों की तनख्वाह लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अग्रिम में धन्यवाद दे देता हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जिस तरह से हमने एक आंदोलन किया था और उसके बाद हमारा 25 से 57 हुआ था, तो उस समय हमें उम्मीद ये थी कि 35 से 40, 42, 45 हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन हमें 57 मिला। अब इसी वीडियो से पहले कुछ समय पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था जिस तरह से हमें 57,700 मिला था, उसी तरह से हमें हमारी उम्मीद से कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो हमारे बहुत से साथी जो हैं, जो हमारी मातृशक्ति जो है वो इस बारे में थोड़ा सा चिंतित थी। उन्होंने बड़ा मतलब मैसेजेस भी आ रहे थे और उनकी कॉल भी आ रही थी, और मिलते तब भी बात भी करते थे आसपास के जैसे हमारे सराउंडिंग में। तो उन साथियों को भी बहुत बहुत बधाई हो और खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए। साथियों, आज आप लोगों को जो मिला है ना, ये केवल आप लोगों की मेहनत नहीं है, आपके माता पिता ने आप लोगों की जो परवरिश की है उसका भी परिणाम है। तो साथियों, जो है नकारात्मकता हर जगह होती है और नकारात्मक लोग भी होते हैं, तो उनको आप जो है ना अवॉइड कीजिए और सकारात्मक जीवन जिए। और कल जो है ना, अब ये नोटिफिकेशन भी हो गया हमारा गजट नोटिफिकेशन, तो हमारे कुछ साथी, कुछ मातृशक्ति, कुछ जो है ना ये सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन हो जाएगा तब हम इसको सेलिब्रेशन करेंगे। तो अब हर कॉलेज के अंदर जो है ना ये सेलिब्रेशन होने चाहिए, और वो सेलिब्रेशन जरूर नहीं है कि आप बहुत बड़ा डीजे लगाए, ये करें वो करें। आप अपने 5 साथियों में मिलिए, 10 साथियों में बैठिए, उनके साथ चाय पीजिए, उनके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी कुछ आपको खाना है वो खाइए। ये डेली रूटीन का काम है, लेकिन इस नाम पे अगर आप करते हैं तो एक अलग ही अनुभव आपको होगा, क्योंकि ये आपका सोशलाइजेशन दिखाएगा। अभी हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं कि उनको अभी ये चिंता लगी रहती है, नहीं नहीं ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूँ कि कुछ नहीं होगा। हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे। हमारे जो है ना अभी 57,700 के ऊपर डीए भी मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी हमें मिल चुकी है। इसके बाद जो 8वां पे वेतन आयोग जो अभी सरकार डिसाइड कर रही है ना, वो भी हमें मिलेगा। उसके बाद हमें जो है ना परमानेंट के एक आधा कोई हमारा इंक्रीमेंट रह गया होगा, वो इंक्रीमेंट भी हम लड़के लेंगे। और जब तक मैं आप लोगों को बताऊं जॉब सिक्योरिटी जब तक होगी तब तक हम परमानेंट की जॉब और उसके साथ ओल्ड पेंशन, चाहे वो पहले चल रही है वो, या सरकार अब बनाए या सरकार 2 साल के बाद बनाए, वो भी हम लेंगे। क्योंकि आप लोगों की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वही हमारी यूनियन के अंदर जो है ना हमारी ताकत है। तो इस यूनियन के अंदर जो आपने देखा होगा ना कि अभी हमारे जैसे कुछ साथी लिख रहे हैं कि परमानेंट वाले ऐसे, परमानेंट वाले ऐसे, वो देखो कुछ जगह पे यहाँ हमारे कॉलेज के अंदर परमानेंट वाले बहुत बढ़िया है। एमएनएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, एमएनएस गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी के अंदर परमानेंट जो फैकल्टी है वो अगर इधर उधर बाद में कुछ बात करती हो, कोई बाई चांस एक आध तो हो सकता है, अदरवाइज 60 के आसपास आदमी है, वो हमें हर जगह पे पॉजिटिव मिलते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हमारे हर एक प्रोग्राम को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, और वो हमें सपोर्ट करते हैं आंदोलन के लिए।
यही कारण है कि हम एक ही कॉलेज से 4 व्यक्ति जेल में गए और 2 रातें हमने जेल के अंदर निकाली हैं, तो उसका भी हमें सुखद परिणाम मिला और उन लोगों ने भी हमें अप्रिशिएट किया है। जहां ये लोग नहीं करते, आप लोग भी इनको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आप भी सरकार की नौकरी कर रहे हैं और वो भी सरकार की नौकरी कर रहे हैं। तो किसी के साथ हमें द्वेष नहीं रखना, क्योंकि द्वेष अगर रखेंगे तो हमारी जो पोटेंशियल, हमारी जो ताकत, हमारी जो योग्यता या हमारी जो क्षमता है वो उनसे बदला लेने में लगी जाएगी और हम अपने टारगेट के जो है ना थोड़ा सा 2 कदम पीछे रह जाएंगे। तो उन लोगों को आप भूल जाइए, उन लोगों को छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा। अभी बहुत से लोग ये आएंगे कि मैंने करवा दिया, मेरे बाप ने करवा दिया, मेरे चाचा ने करवा दिया, या फिर हमने जो है ना रात को मेहनत करी, या हमने जो है ना उनको पैसे खिलाए, या हमने उनको सम्मानित किया। ऐसे भी लोग आएंगे, कोई बात नहीं, उनकी भी आप यस करते रहिए और अपना जो है माइंड सेट है उसको पॉजिटिव रखिए और ये सोचिए कि एसोसिएशन बहुत कुछ कर रही है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि हम लोग इतनी सर्दी में हम यहाँ थे, पिछला 1 वीक साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारा प्रधान ईश्वर पंचकुला के अंदर रात दिन घूमता रहा है पिछला 1 वीक। और सरोज का मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों, सरोज ने 5 दिन तक तो लगातार सुबह 9 बजे से कॉलेज से छुट्टी लेके सुबह 9 बजे से लेके और शाम तक लगभग 7-8 बजे तक इतनी सर्दी होने के बावजूद खुल्लर सर के गेट के बाहर जो है ना वेट किया है, क्योंकि खुल्लर सर किसी बहुत ज़रूरी काम के अंदर बिजी थे, पहले वो कुछ बीमार थे। तो उससे मिलने के बाद ये गजट नोटिफिकेशन और दूसरा प्लस केस के लिए, तो इन लोगों ने इतना मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत की है कि अगर ये अपने पर्सनल अपने हित के लिए ये काम करते हैं ना, तो पता नहीं इनको कितना बड़ा जो है ना अवार्ड इस चीज़ के लिए मिल जाता, इस मेहनत के लिए। और हम इसके लिए मातृशक्ति सरोज को जो है ना नमन करते हैं, ईश्वर भाई साहब को भी जो है ना नमन करते हैं, क्योंकि इनका जो अथक प्रयास है, क्योंकि इन लोगों ने कभी अपने भोजन पानी चाय की चिंता नहीं की है। क्योंकि मैं बहुत बार मैक्सिमम आंदोलन में, मैक्सिमम मीटिंग्स में इनके साथ जाके देख चुका हूँ साथियों, तो ये मेरा अपना अनुभव है इनको लेके। और कुछ लोग हैं बोलने वाले हैं, अभी कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, कुछ कलेक्शन की, कुछ ने दिया कुछ ने नहीं दिया, तो वो आप लोगों की मर्जी है, वो परमात्मा देख रहा है, वो सबके खाते वो लिख रहा है। अगर हमारे अंदर 1 पैसा हमने खाया तो मैं गारंटी लेता हूँ हमारी एसोसिएशन की, 1 पैसा अगर हमने खाया है तो उसके 100 गुना होके हमसे परमात्मा वापस ले लेगा और इसी जीवन में ले लेगा, आप लोग देखेंगे। या फिर अगर किसी और ने खाया होगा तो परमात्मा उसको इतनी बीमारियां, इतनी समस्याएं दे देगा, इतने उसके घरेलू कलह दे देगा कि आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आप जो है ना उन नेगेटिव लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें और उनका धन्यवाद करें, क्योंकि वो नेगेटिव बोलते रहे, हम उस चीज को अपनी जिद समझ के और उस मंजिल पे आगे बढ़ते रहे और आज हमने जो मुख्य हमारा टारगेट था उसको अचीव कर लिया। तो साथियों बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं हमारे अंदर बताने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वैसे तो हम प्रवक्ता हैं, बोलने वाले ही हैं, व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मातृशक्ति ने जो हमारा सहयोग किया है उसके लिए हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें कदम कदम पर, क्योंकि मातृशक्ति केवल एक नारी, एक वो महान दिव्य शक्ति है कि भगवान को भी जन्म लेने के लिए इसी नारी की सहायता लेनी पड़ी थी। तो मैं उन सब माँओं को सलाम करता हूँ जिन हमारे इतने अच्छे कार्यकर्ता, हमारे इतने अच्छे साथी दिए हैं। और उन मातृशक्ति, उन हमारी महिला साथियों से मैं अनुरोध करूँगा कि कभी भी अपनी माँ, अपनी सास या कोई भी बुजुर्ग महिला है उसका तिरस्कार मत कीजिए साथियों। अगर आप उनसे मिलते हैं तो केवल मुस्कुरा के मिलिए। और एक लाइन मैंने कभी पढ़ी है, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज, यानी कि छिपे हुए आशीर्वाद, यानी कि आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद। तो वो बुजुर्ग आपको वो आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं आशीर्वादों के कारण आज वो आशीर्वाद जब फलीभूत हुए हैं तो हम जो है ना जॉब सिक्योरिटी ले चुके हैं और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। तो अब इसके साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, मौसम सर्दी का है, बहुत बढ़िया मौसम है और एंजॉय करने का टाइम भी है, तो आप एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान भी हैं अपने हरियाणा, तो वैसे ही दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ खाने की चीज़ें हैं आप लोगों के पास, ड्राई फ्रूट हैं और लगभग गूंद बना रखा होगा, तो गूंद खाइए भाई साथियों और एंजॉय कीजिए लाइफ को और बी पॉजिटिव।
एसोसिएशन के लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। हो सकता है किन्हीं कारणों से आप जो है ना सक्रिय ना रह पाए, हो सकता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए, और जो साथी हमारे सक्रिय नहीं रह पाए या कुछ नकारात्मक थे, तो वो इस चीज़ को एजिटेट मत कीजिए कि हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे। उनका स्वागत है, बाहें फैला के हम उनका स्वागत करेंगे, हाथ मिला के उनका स्वागत करेंगे। आप आइए एसोसिएशन में, एक बार फिर से सक्रिय करेंगे और परमानेंट के लिए हम फिर से थोड़े से टाइम के बाद संघर्ष करेंगे साथियों। और मुझे जहां तक अंदाजा है और हमारा ईश्वर सर का जो विश्वास है कि ये सरकार जाने से पहले पहले हमें परमानेंट भी कर देगी, तो वो खुशी भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी साथियों। तो इन्हीं बातों के साथ, मैंने पहले भी बताया, बातें बहुत सी हैं लेकिन आप सुनते सुनते थक जाओगे, और क्योंकि जो बोलने वाले होते हैं उनको सुनने की ज़्यादा आदत नहीं होती। तो कुछ साथियों ने, जैसे मैंने ग्रुप पर पूछा ना कि भाई वीडियो बनानी चाहिए, तो बहुत से साथियों ने यस कहा है। पर्सनल मैसेज में भी आया है कि कुछ साथियों ने ऐसा भी कहा है कि भाई थोड़ा सा इसमें खुशी हमारी और बढ़ जाएगी, तो मैंने बना दिया। एक दो साथी ने मना भी किया, कोई बात नहीं, अगर उस साथी को अच्छा नहीं लगता तो ना सुने भाई, लेकिन फिर भी हम अपने प्रयास करते रहेंगे साथियों। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं, आपका आदर अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।